No, whereas in USA, if not, see, I am not a big fan of the American education system, but we'll have to agree on certain things that certain places they have maintained uniform. 2014 post and rather I would say 2018 2019 onwards से बीजेपी गवर्नमेंट का, मोदी जी का एक बहुत बड़ा फोकस रहा है, वेरी हैज फोकस्ड ऑन दिस साइंटिफिक डेवलपमेंट, जहाँ पर उन्होंने अटल लैब स्कूल में बनवाने शुरू करे हैं, एआई के ऊपर ही इज फोकसिंग अ लॉट. आपको उसमें करना चाहिए, बिकॉज व्हाट यू विल बी डूइंग हियर इज कि आप सिविल में अगर ले भी लोगे ना एडमिशन, आप शायद आप सिर्फ आईआईटी के टैग के लिए जा रहे हो. नमस्ते, भारत टैक्सी में आपका स्वागत है. चैनल पर नए है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर से करिएगा. यू नो व्हाट, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ अ लॉट ऑफ मीडिया हाउसेस, बट आई एम एक्चुअली हैप्पी कि टाइम्स ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली कवर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आई मीन दे डू फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में. मैंने देखा TOI काफ़ी सारे अपने एडिटोरियल्स में ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं विच आर रियली नीडेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड ये मैं बात कर रही हूँ रिगार्डिंग द पे गैप. सो दिस इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट नीड्स टू बी डिस्कवर्ड एंड टॉक्ड अबाउट. ओके, टॉपिक इज दिस कि आज के टाइम पे वेयर देर इज सो मच ऑफ टेक डेवलपमेंट, वी हैव सो मेनी इंजीनियर्स. नाउ द प्रॉब्लम इज दिस दैट हमारे यहाँ पर बहुत सारे लेवल्स पे बहुत सारी चीज़ें बहुत फ्लॉड है. सो आई कम टू दिस टॉपिक, it's in the end, it's the eventual topic, but just to build up a story for this topic, let's just discuss certain points. All right, so abhi kya hai isme, jo the heading is new jobs and old pay. Why are some fresher IT salaries the same even after a decade? So agar aap notice karoge, the freshers that are working with Wipro or with TCS or with HCL, let's just say jo mass hiring wali companies hain, Infosys, I can't miss Infosys for sure because you have to work 70 hours a week, whereas their owner is going to give you a lecture. So all of these companies, इनमें अगर आप नोटिस करोगे, so when हम जब छोटे थे तब हम लोग के टाइम पर भी ऐसा होता था कि हाँ जब वहाँ पे प्लेसमेंट हो रहा है इन सब कंपनीज में, तो ये वो लाइक कि हाँ ठीक है 15-20 हज़ार रुपये का पैकेज लगता था, जो कि अगर आप आज से 10 से 15 साल पहले देखो तो 15-20 हज़ार रुपये का आप अगर इन्फ्लेटेड नंबर्स के हिसाब से देख लोगे तो आज इट विल मेक स्टिल अ बेटर अमाउंट. लेकिन आज के टाइम पे 15-20 हज़ार रुपये एक एजुकेटेड इंजीनियर को देना इज समथिंग विच इज़ वेरी शेमफुल. नाउ आई कम, जो मैं कह रही थी कि पॉइंट बाय पॉइंट, अगर हम स्टार्ट करते हैं ना अपनी बेसिक स्कूलिंग से, तो हमारी जो स्कूलिंग है ना वो ही आप अगर देख लीजिए आज वो चेंज आ रहा है पिछले 2 से 4 साल से. अदरवाइज अगर आप एक वर्कफोर्स में देखोगे तो हमारी स्कूलिंग दी गई है दैट हैज़ बीन वेरी बेसिक लेवल स्कूलिंग इन टर्म्स की बहुत जगहों पे आपको ना बहुत टेक्नोलॉजी फ्रेंडली एजुकेशन नहीं मिलती है, आपको बहुत ज़्यादा टेक अडेप्ट नहीं किया जाता है, यू आर नॉट गिवन दैट काइंड ऑफ अ बेसिक नॉलेज वैल्यू, वो बिल्ड नहीं होती है स्किल सेट आपके साथ. तो क्या होता है, अच्छा देन उसके बाद आपने 12th, आपको क्या कि 12th पे फोकस करो, 12th पे फोकस करो, दिस एंड दैट ऑल दैट तमाशा दैट गोज ऑन. एकदम बोर्ड्स के मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो यहाँ बच्चा मर जाएगा या पेरेंट्स मर जाएंगे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज गोइंग टू हैपन. सो वो एक कंटिन्यूस साइकिल चलता रहता है. अब क्या होता है कि आप क्योंकि बोर्ड्स के मार्क्स पे इतने फोकस्ड होते हो दैट you don't focus on any other skills. So now what is happening is this, you are only and only just focused on the fact कि मुझे marks चाहिए. Are there any skills that you are developing that you will need in the real world, in the corporate world to survive? The basic answer is no. कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एज पे पहुंचने के बाद तक उनको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने नहीं आते. So this is the bad situation that we are in. It's a very pathetic situation if you actually see that. Now, if I come to the second point, so either we have failed in our schooling system. If we see where China is, I'm not going to say US, but if we see where China is, if we see where Singapore is, if we see other countries where they are, then you'll realize कि कितना बड़ा एक स्किल गैप है. हमारे यहाँ के लोग नेचुरली वाकई बहुत टैलेंटेड होते हैं, इसीलिए they can learn skills easily. वो to climb up the success ladder, to climb up the corporate ladder, they will work hard to achieve. लेकिन अगर यही स्किल सेट्स आप उनको बचपन से उनके साथ देना शुरू कर दीजिए, what's the harm? लोगों को यहाँ पर चेक्स तक लिखने नहीं आते हैं. So that's the kind of problem we are suffering. So now we are done. If you're done with schooling, now we get to the point of colleges. Everybody cannot get into an IIT. Everybody cannot get into a BITS. सो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी दैट हमारे जितने भी टेक कॉलेजेस हैं, जितने इंजीनियरिंग बेस्ड कॉलेजेस हैं, उनका लेवल इफ नॉट ऑल्सो एट द लेवल ऑफ IITs, दे हैव टू बी दैट गुड. बिकॉज होता क्या है कि यहाँ पर पे जब आपको नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजन्स यू कांट गेट इनटू अ वेरी गुड कॉलेज. सो आप अगर एक किसी गुड टू एवरेज या एवरेज टू लो कॉलेज में आपका एडमिशन होता है
तो क्या आप कॉम्पीट कर सकते हो एक टॉप रैंक कॉलेज के बच्चे के साथ? आप सिर्फ तब कर सकते हो इफ यू आर विलिंग टू ब्रिज दैट स्किल गैप, यू नो. सो हियर अ स्टोरी विच हैपेंस इज लाइक, मोस्टली वो एक तरीके से होता है कि वो टॉर्टोइज और वो जो रैबिट की स्टोरी है. सो अगर वो रैबिट रेस्ट ले लेता है कि भाई मेरे आई एम अ रैबिट, मुझे पता है मैं जीत जाऊंगा, सो दैट केस येस यू कैन. बट एक यूनिफॉर्मिटी in terms of what you're supposed to teach, uniformity in what are you supposed to deliver to the country, uniformity also in a fact ki how are you, providing training, how are you placing your kids in those how are you placing those children who've actually coming to your university, who've been coming to your university, तो आप उनको place कैसे करोगे? Also the skill gap. Now let's just see we do realize that every turn of century or every decade gets with it a lot of different challenges. Now आज से 25-30 साल पहले computer and electronic engineering was the in-field. It was the in-field. Now it's AI, it's machine learning, it's deep learning, it's all of that. हम लोग क्या बच्चों को आज भी बहुत ज़्यादा पता नहीं होगा, जो बहुत ज़्यादा लेट्स जस्ट से जो बहुत स्मॉल टाउन से बच्चे आ रहे हैं या विलेजेस से आ रहे हैं, आप उनसे AI ML का पूछ लोगे तो मे बी वो शायद उसका फुल फॉर्म भी ना प्रॉपरली बता पाएँ आपको. सो हियर इज वेयर वी आर लैकिंग इन टर्म्स ऑफ मैचिंग द स्किल्स which are needed for people to survive. Now we understand that in today's times AI ML and all of these technologies, इनमें आपको अडेप्ट होना है. Nobody is denying the fact that civil engineering is not needed. Nobody is denying the fact that mechanical engineering is not needed, or any such form of engineering, it's not needed. But then definitely with the kind of, I would say the percentage of people who are needed in AI and all of these fields, it has to be way more. They have to be way more targeted as a workforce. You understand that, right? So all of this here, it's missing. If you pick up any small random even if it's I would say a UGC or AICTE recognized college in India, let's say you pick up some random college in Maharashtra or in Kerala or in UP or in Bihar, will they be matching the standards of, let's say, even if not BITS or IITs, will they be matching the standards of, let's say, UPES or VITs or something like that? No. Whereas in USA, if not, see, I am not a big fan of the American education system, but we'll have to agree on certain things, that certain places they have maintained uniformity, even if their top level colleges are not the at the value of MITs or something like that, but still let's just say that you have your middle rung colleges, still they will give you a very good hands-on information. You will be kept abreast with anything and everything that is happening in the latest tech sector. You will be given that much of information and knowledge which is actually needed for you to be in there. So मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक स्किल गैप हमारे यहाँ है, देर हैज़ टू बी अ लॉट ऑफ सॉर्टिंग. ये इतना हो रहा है, ये अंधे घोड़े की दौड़ चल रही है जहाँ किसी घोड़े को नहीं पता है कि वो किस तरफ दौड़ रहा है. मतलब ये है कि मुझे अगर IIT में एडमिशन मिल गया तो ठीक है, इफ नॉट इन कंप्यूटर साइंस और समथिंग लाइक दैट, देन मे बी आई कैन सेटल इन फॉर सिविल. नो, if you have that knack, if you have that thing for AI or computer engineering or something like that, then आपको उसमें करना चाहिए. because what you will be doing here is this, कि आप सिविल में अगर ले भी लोगे ना एडमिशन, आप सिर्फ IIT के टैग के लिए जा रहे हो. how much will you be contributing, God knows. how much will you be happy about it? That's the biggest question. because अगर आप खुशी नहीं होगे उस चीज़ को करके, at the end of the day it will all be a failed effort, it will be a failed seat, it will be everything which is failed. So all in all, let's just say कि now we are also failing on a lot of levels when it comes to the level of colleges. Now I'm going to say this thing, that having said that, once 2014 post, and rather I would say 2018 2019 onwards से BJP गवर्नमेंट का, मोदी जी का एक बहुत बड़ा फोकस रहा है, वेरी हैज फोकस्ड ऑन दिस साइंटिफिक डेवलपमेंट, जहाँ पर उन्होंने अटल लैब स्कूल में बनवाने शुरू करे हैं. AI के ऊपर ही इज फोकसिंग अ लॉट. सो ही इज वन, एंड वी नीड टू रियलाइज ही इज समबडी हु इज इन हिज 70s. Imagine a person who should have been retired in technical terms in India at this point in time. He is someone who has that vision. So why can't anybody else who's way younger than him actually react and act on those things? It's up to us that we ought to do that. We need to realize. And also it's all for those colleges. आपने सिर्फ colleges खोल क्यों दिए हैं? God damn it, make yourself that up to that level. आप XYZ इंस्टीट्यूट खोलते हो, किस लिए खोलते हो? बच्चे आके पैसे देके जाएं. भाई अगर आपका यूजलेस कोर्स होगा तो बच्चे आना एक टाइम के बाद बंद कर देंगे. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड, अब्रेस्ट विद वॉट एवर इज हैपनिंग इन टूडेज वर्ल्ड. इट्स अ वेरी शेमफुल फैक्ट कि ना हमारे मेजॉरिटी स्कूल्स,
क्योंकि क्या है, एक्सपेंसिव एजुकेशन इज नॉट फॉर एवरीवन, फर्स्ट थिंग फर्स्ट. Expensive and education should not be expensive. It's the basic right. And first things first, you need not be looted for giving good quality education and getting good quality education. Also, अगर हर तरफ हर बच्चा एक बहुत वेल ऑफ स्कूल में नहीं जा सकता जहाँ पे सारी फैसिलिटीज उसको मिल रही हैं, तो ये बेसिक राइट है इस नॉलेज का हर बच्चे को हर स्कूल में हर एक ढंग के ठीक ठाक कॉलेज में भी होना चाहिए. So now there is a skill gap. Now there is an education gap certain ways. Also there is a gap of motivation. Because होता क्या है कि हम लोग की सबकी लाइफ में, majority इंडियंस की लाइफ में, या तो आप सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, alright, तो you want to be either into the UPSC or you want to go into a banking service job or something like that. You want to do your state civil services, whatever it is. So now you don't have that kind of thing. क्योंकि क्या है कि हमारी पुरानी जनरेशन, I'm not saying it for everybody, तो please it's not a generic statement for all, but मैंने बहुत जगहों पे इस चीज़ को नोटिस किया है. So what happens is the fact that a lot of parents have these expectations from their kids that they're like, भाई तू ये कर लिया, अब ये कर. क्यों? आप उसको बढ़ने का मौका दो. हो सकता है कोई बच्चे ना करना चाह रहा हो, सो मे बी क्या होता है कि वो उस माइंडसेट में नहीं आ पाता है, और वो ज़बरदस्ती अगर चला भी जाता है तो फिर वो क्योंकि उस माइंडसेट के लिए रेडी नहीं है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था, तो वो भी एक तरीके से फेलियर मान सकते हो. और वर्स्ट केस वर्स्ट सिचुएशन, नाउ व्हाट हैपेंस इज द फैक्ट दैट वो बच्चा, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अनेबल टू क्लियर दोज गवर्नमेंट जॉब और गेट दोज गवर्नमेंट जॉब्स. अब वो थक हार के उसको लगता है कि मैं प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब कर लूँगा. अब वो आधी मोटिवेशन ऑलरेडी खो चुका होता है. Getting my point? उसके अंदर ये हो चुका है, I can't do it, maybe I can't do any such thing in my life. You become demotivated, also a lot of pressure. So all of this, when it culminates into a job, you've already lost your spark. You've already lost half of your spark. You have like, okay fine, आप willing to negotiate करने पे आप willing to compromise पर आ जाते हो. So all of that. Now you'll be thinking कि अपने शुरू कहाँ से किया, हम आए कहाँ पर हैं? I'll come. So I'm just building everything block by block, and there are many things which are connected to this. Now when we talk about the fact, अब हम बात करते हैं कि हम आ गए जॉब में. जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके CEOs, आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, यू हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट लेट्स जस्ट से कि आप इन लोगों को तो 10-10, 12-12 घंटे जॉब करवा करके आप 25-30 हज़ार रुपये की सैलरी दे रहे हो, या तो आप भी 10-12 घंटे की जॉब कर रहे हो. आपने जहाँ से जब भी स्टार्ट किया होगा, आप भी डे 1 पे कभी इन्हीं की पोजीशन पे रहे थे ना. But if you see, you were there somewhere back, with the kind of age, and I would, the experience, mostly you would be somewhere in your 50s or 60s, right? And so when you are at that level, you cannot have absolute excellent control over all information. That is impossible. वो किसी भी एक human के लिए impossible है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन आती हो. नो, यू विल ऑल्सो बी ऑन द लर्निंग कर्व. सो इफ यू आर ऑल्सो ऑन द लर्निंग कर्व, दैट मीन्स यू आर समवेयर हियर, दे आर समवेयर देयर, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू आर नॉट ऑन द लर्निंग कर्व. हैविंग सेड दैट, you are also working those many hours. Maybe your work, not maybe, it requires a lot of more intellectual capacity for you to deal with a lot of things. But what justifies a pay gap that is sometimes even 50, 60, 70 times more than that? How do you justify that? कि ठीक है, मैं यहाँ पर पे ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, everything you're doing, but if not for the people who are working under you, if not for the freshers who are actually putting in their hard work, if not for the people in the middle rung, so what justifies this huge pay gap? And do you really believe, and do you really think with this kind of a huge pay gap, you will have a motivated workforce where you want them to work for 65-70 hours for you in a week with this period of a salary? I mean, I think that is very shameful and very pathetic to say the least. You have to stop this menace of exploiting your workforce. Workforce exploitation never works in your favor. ये आपके favor में इसीलिए काम कर रहा है just because India has a huge set of population. But you are twisting and turning it for your own benefits, for your own sick motives. Running for profits is every corporate's dream. You want to do that, but what kind of a system are you building up here? फिर वो दूसरा बंदा जो ऊपर आएगा, वो demotivated होके आ रहेगा, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, मैंने इतना काम किया, इनसे भी मैं कराऊंगा. सो यू आर एक्चुअली बिल्डिंग नथिंग बट अ वेरी टॉक्सिक चेन ऑफ वर्कफोर्स.
And that is how you're trying to define everything. How do you justify? And with the kind of current inflation, you can't compare. जो आज से 25 साल पहले आपको शायद 5 या 10 हज़ार की सैलरी मिलती होगी, क्या आप आज के टाइम पे 20 से 25 हज़ार रुपए में सर्वाइव कर सकते हो? दैट टू वेयर यू हैव योर ऑफिसेज इन मेट्रो सिटीज और समवेयर बिग सिटीज, जहाँ पे रेंट ही में उनकी सैलरी निकल जाती होगी. सो हाउ यू आर लाइक कि भाई मैं तुम्हें जॉब दे रहा हूँ, तुम आके ज्वाइन कर लो. कुछ तो बंदा सोचता है. आपने लोगों को अपना एक स्लेव, इट्स अ स्लैविक मेंटालिटी दैट यू हैव. It's absolutely stupid and weird to say the least. And I really believe now that it has come to a point the government needs to fix a lot of things now. स्कूल की फीस फिक्स करो. जो ये गुंडागर्दी स्कूल की चल रही है कि भाई वो जो मनमानी फीस लेनी होती वो मनमानी फीस लेते हैं. नो. उसी तरीके से आई रियली बिलीव कि पैकेजेस भी स्किल बेस्ड अब फिक्स होने चाहिए. भले ही वो फ्रेशर है, लेकिन अगर वो आपकी टेबल पे ज़्यादा ला रहा है उसको ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए यार. दिस इज एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर एक्सप्लॉयटेशन विच शुड स्टॉप. एंड दैट इज वाई देयर इज दिस ब्रेन ड्रेन विच हैपन्स. बिकॉज यूएस में या यूरोप में आप जाओगे, यू हैव योर वर्किंग आवर्स फिक्स्ड, यू हैव योर सैलरी फिक्स्ड, यू हैव योर लाइफ फिक्स्ड. क्यों इतने इंडियंस बाहर जाते हैं यार अपना कंफर्ट जोन छोड़ करके? अच्छी लाइफस्टाइल मिल रही है यहाँ पर भी. आपको क्या मिल रहा है? 10 घंटे ट्रैफिक में रुक कर 25 हज़ार की सैलरी लेकर के घर में कुछ भेज नहीं पाते हो, 2 रोटी तमीज से आप खा नहीं पाते हो. सो आई रियली बिलीव नाउ this exploitation has to stop. Things have to be rectified on a lot of levels. It's not only for the government, it's also for the people who are at these levels to rectify. हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंड होगा कि गवर्नमेंट करेगी नहीं. Develop some spine, develop some feelings, develop some emotions for your own country, for your own countrymen, for your own self. आप बेटर बनो, दूसरों को बेटर बनाओ, तभी आपकी और ग्रोथ होगी. अंडरस्टैंड माई पॉइंट. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच एंड please do like, share and subscribe to our channel and do comment upon this. I would love to hear your thoughts on this. Thank you so much. Tata, bye bye. Namaste.